जीवन कौशल की ये तीसरी वीडियो है फ्रेंड्स। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि दंड से लाभ क्या क्या होते हैं और दंड से हानि क्या होते हैं। तो दंड से लाभ क्या होते हैं एक निगाह हम लोग देख लेते हैं। अवांछनीय व्यवहार पर रोक, जैसे जो कोई बच्चा अनुचित कार्य कर रहा हो या अनुचित व्यवहार कर रहा हो तो उसको हम दंड के थ्रू उस व्यवहार को हम रोक सकते हैं। जैसे कोई बच्चा क्लास में शैतानी कर रहा हो तो उसको हम आगे क्लास में सबसे आगे वाली सीट पे बिठा देंगे तो उसको ये लाभ होगा कि वो आगे बैठा रहेगा तो उसको सारी चीज़ें क्लियर होगी कि ब्लैक बोर्ड पे जो सर पढ़ाएंगे या जो भी सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा तो वो उस चीज़ को सुनने का प्रयास करेगा। तो उसको ये लाभ हो जाएगा कि एक तो वो शैतानी भी नहीं करेगा, दूसरे वो पढ़ने भी लगेगा। तो उसको ये लाभ होगा कि वो क्लास में हर बताई हुई चीज़ों पर अमल करने लगेगा। दूसरा, अन्य विद्यार्थियों के लिए उदाहरण, तो दूसरा विद्यार्थी भी वो क्या कहते हैं कोई क्लास में शैतानी नहीं करेगा कि हाँ उसको देखो वो आगे बिठा दिए हैं, अभी वो कुछ पढ़ाया जाएगा तो अगर वो नहीं सुना पाएगा तो उसको डर होगा कि हम अगर आगे बिठा दिए जाएंगे तो अगर सर हमसे कुछ पूछ लिए तो हम बता नहीं पाएंगे, इसलिए वो दूसरे बच्चा भी शैतानी करना बंद कर देंगे। कक्षा में अनुशासन का विकास, दंड से क्या कहते हैं कक्षा में अनुशासन का भी विकास होता है। बच्चे अनुशासन सीखते हैं, शरारती नहीं करते हैं। तीसरा, दंड से हानि। दंड से हानि ये होता है कि जैसे दुश्मनी पैदा हो जाती है। जैसे बच्चे को आपने कोई दंड दे दिया, उसको बच्चे क्लास में खड़े करके आपने मार दिया तो उस बच्चे के अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। क्लास से बाहर वो फिर घर वाले वो जैसे होता नहीं क्लास में बच्चे को आपने मार दिया तो वो आगे चल के बोलेगा कि अभी क्लास से निकलो तो मैं आपका बताता हूँ, ऐसा कुछ। तो दंड के बाद भी अपराध ना रुकना, मतलब दंड से अपराध, कभी कभी ऐसा होता है कि दंड देने से बच्चा और भी ज़्यादा अपराधी बन जाता है। तो इस प्रकार का दंड हमें नहीं देना चाहिए कि जिससे बच्चे पर गलत असर पड़े। दंड में बदले की भावना, दंड में बदले की भावना भी बच्चे में उत्पन्न हो जाती है। प्रमुख बिंदु तो इसमें क्या होता है, प्रमुख बिंदु जैसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रशंसा है। बच्चे को क्लास में सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है कि बच्चे की क्लास में प्रशंसा करना ही सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जैसे कक्षा में एक बच्चा है कि हाँ वो सारे काम अपना करके लेके आता है लेकिन कभी कभी नहीं लेके आता है तो उसको आप बोलो कि हाँ ये देखो कितना अच्छा बच्चा है, अपना हर एक काम पूरा करके लेके आता है। तो अगर वो कभी कभी नहीं भी करके लेके आता होगा, जैसे कभी कभी होता है कि हाँ कोई बच्चे होते हैं कि हम कर लेंगे लेकिन फिर वो लास्ट में ये होता है कि हाँ वो भूल जाते हैं। तो अगर वो नहीं भी करके लेके आएगा तो उसके वो अपना काम हर एक काम बैक टू बैक करके लेके आएगा कि हाँ देखो सर ने मेरी प्रशंसा की है। इससे दूसरे बच्चे भी क्या कहते हैं प्रोत्साहित होंगे कि हाँ देखो उसने अपना हर एक काम करता है, वो पढ़ के भी आता है, हर एक होमवर्क भी करके लेके आता है, तो उससे दूसरे बच्चे भी अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो ये हो गया सबसे बड़ा पुरस्कार क्या होता है, तो प्रशंसा होती है। दंड खुद किसी प्रकार का पुनर्बलन नहीं होता है जबकि वांछनीय व्यवहार का नकारात्मक पुनर्बलन होता है। दंड ऐसा होता है कि दंड कोई पुरस्कार या दंड कोई पुनर्बलन नहीं होता है, लेकिन वो क्या अनुचित व्यवहार का नकारात्मक पुनर्बलन होता है। जैसे किसी दंड के थ्रू किसी कार्य को किसी अनुचित कार्य को रोका जा सके तो वही वो नकारात्मक पुनर्बलन होता है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के थ्रू क्या जीवन कौशल कितने बताए गए हैं। तो WHO जीवन कौशल इनके क्या कहते हैं जीवन कौशल इन WHO के थ्रू क्या बताया गया है। जीवन कौशल सकारात्मक व्यवहार एवं अनुकूलन की वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति की अपनी जीवन की चुनौतियों एवं मार्गों से निपटने में सहायक होते हैं। जीवन कौशल वो सकारात्मक एवं अनुकूल क्षमताएं होती हैं जो व्यक्ति अपने जीवन की चुनौतियों या जीवन में उसके जो भी कठिनाइयाँ जो भी उसके जीवन में चुनौतियाँ आती हैं उसे निपटने में सहायक होती हैं। दूसरा, यूनिसेफ ने क्या कहा है,
जीवन कौशल के बारे में इनका क्या कहना है। जीवन कौशल एक व्यवहार परिवर्तन या व्यवहार का विकास उपागम है जिसे जीवन के 3 क्षेत्रों जैसे ज्ञान, अभिवृद्धियों एवं कौशलों में संतुलन के लिए बनाया गया है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जीवन कौशल एक व्यवहार परिवर्तन है या व्यवहार का वो विकास है जिसे जीवन के 3 क्षेत्रों जैसे ज्ञान हो गया, नॉलेज, अभिवृद्धि हो गई और कौशल, इन 3 क्षेत्रों को इन्होंने जीवन कौशल का एक उपागम बताया है कि जो जीवन को संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा हम देख लेते हैं प्रमुख जीवन कौशल, मतलब जीवन कौशल के प्रमुख कितने बिंदु हैं। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 10 बताए हैं। पहला है आत्म अनुभूति या सेल्फ अवेयरनेस। इसके अकॉर्डिंग कितने बताएं, जैसे आत्म अनुभूति मतलब खुद की जिम्मेदारी समझना, खुद के कर्तव्यों का पालन करना या क्या हमारा खुद का क्या कर्तव्य है उसका निर्वहन करना, अपने आश्रितों को सहारा देना, जो हमारे ऊपर आश्रित हैं उनको सहारा देना, ये हमारा क्या हो गया, आत्म अनुभूति या सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा क्या है, समान अनुभूति या खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना। दूसरा सहानुभूति या खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना। तीसरा है फ्रेंड्स, तीसरा है आलोचनात्मक सोच। आलोचनात्मक सोच मतलब गुण दोष दोनों पर विचार करना, निष्पक्ष सोच रखना या निष्पक्ष सोच रखना, किसी के बारे में कोई गलत विचार ना रखना और निर्णय के दौरान भावुक ना होना, पूर्वाग्रह का शिकार ना होना। जैसे आजकल ये सीटेट का क्वेश्चन भी है, पूर्वाग्रह। ठीक है फ्रेंड्स। और चौथा है सृजनात्मक सोच। चौथा क्या है, सृजनात्मक सोच। सृजनात्मक सोच इसके अंदर क्या है, क्रिएटिविटी। तो इसके अंदर क्या है, कुछ नया करना, कोई नया विचार रखना, नवाचार। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी। अगर फ्रेंड्स पांचवा क्या है, निर्णय लेना। पांचवा निर्णय लेना। निर्णय लेना, निर्णय ऐसे संसाधन, विकल्प, निर्णय का प्रभाव, निर्णय से जुड़े लोग तथा निर्णय का संभावित परिणाम सोचना, जो भी परिणाम हो उसका निर्णय लेना। छठा है समस्या समाधान। समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। समस्या की इसमें क्या है कि समस्या की पहचान करना, समस्या की पहचान करना और आंकड़े बनाना और संकल्प निर्माण, परीक्षण, निष्कर्ष, इसमें निष्कर्ष निकालना। सातवां क्या है, प्रभावी संप्रेषण। सातवां क्या है, प्रभावी संप्रेषण। WHO ने कितना दिया है, तो 7 जीवन कौशल बताया है। सातवां इन्होंने क्या कहा है, प्रभावी संप्रेषण। इसमें क्या है, सही समय सही व्यक्ति या सही माध्यम से सही भाषा का चयन करना। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि सही समय, सही व्यक्ति, सही माध्यम या सही भाषा का चयन करना। आठवां क्या है, अंतर्वैयक्तिक संबंध। अंतर्वैयक्तिक संबंध। अंतर्वैयक्तिक संबंध क्या है, रिश्ते की इज्जत करना, रिश्ते में हावी ना होना और क्या है, रिश्तों को वरीयता देना। तो अंतर्वैयक्तिक मतलब इंटरेक्शन संबंध क्या है, तो रिश्तों पर हावी ना होना
रिश्तों की इज्जत करना और रिश्तों को वरीयता देना। 8वां इन्होंने क्या बताया, 9वां इन्होंने क्या बताया है, तनाव से जूझना, तनाव से जूझना। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि व्यायाम जैसे हो गया सकारात्मक सोच, योगा हो गया, तो इसमें क्या हो गया, सकारात्मक सोच, योगा, व्यायाम आदि। ओके फ्रेंड्स, तनाव से जूझना में क्या हो गया, जैसे व्यायाम करना हो गया, व्यायाम से हमें सुकून मिलता है, व्यायाम करने से तनाव, जो मानसिक तनाव है वो, उससे हमें बहुत आराम मिलता है। तो हमें डेली योगा भी करना चाहिए। और हमारा क्या है 10वां क्या है, भावुक नियंत्रण। इन्होंने क्या बताया, 10वां क्या बताया है, तो इन्होंने बताया कि भावुक नियंत्रण। भावुक नियंत्रण में क्या है, जैसे वास्तविकता को ध्यान में रखना, तो भावुक नियंत्रण में क्या, वास्तविकता हो गया, वास्तविकता का ध्यान में रखना। अत्यंत क्रोध या दया का प्रदर्शन न करना, इसमें क्रोध ना करना और अधिक दया भी ना करना। जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में भावुक ना होना, जैसे किसी चीज़ में, जीवन जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, तो उस चीज़ में अगर हम कोई चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हम उसमें कोई निर्णय ले रहे हैं, तो उसमें हम भावुक होकर निर्णय ना लें, बल्कि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर हम निर्णय लें। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे हो गए WHO के अकॉर्डिंग जीवन कौशल के कितने हैं पार्ट, तो जीवन के कौशल के 10 हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।